हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 9.2 एक्सरसाइज और इसके पहले हम देखेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। तभी हम 9.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे और हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। पहले हम इसका देख लेते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, जैसे जनरल सॉल्यूशन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी के बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 9.2 है। ठीक है, तो जैसे हम एक बात करें, जैसे कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल x² - 1। ठीक है, पहले मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। चलिए ठीक है, वन सेकेंड वेट। मैं कुछ चीज़ें थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी आपको, ताकि आपको कोई डाउट ही ना बचे यहाँ पे। जैसे देखिए, x² - 1 क्या है, एक नॉर्मल इक्वेशन है। ठीक है, और एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + 4। ठीक है, तीनों में मैं डिफरेंस बताती हूँ कि जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेरे कहने का मीनिंग क्या है, मैं आपको समझा रही हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें x² - 1, तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू हो सकती है, 2 वैल्यू हो सकती है, क्योंकि x की पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो x² = यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो x की वैल्यू निकाले तो हम +-1 आएगी, मतलब x की वैल्यू 1 भी है, x की वैल्यू -1 भी है। इसका मतलब ये है कि दोनों वैल्यू को यदि मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। यदि मैं पुट करके देखूँ यहाँ पे x² = 1, यदि मैं इसको इक्वेशन 1 दे दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे x² - 1 = 0। s की जगह पे मैं क्या पुट कर रही हूँ, 1। तो यहाँ पे 1² - 1 = 0। दैट मीन्स 0 = 0 ही आएगा। यदि मैं x की वैल्यू -1 भी पुट करूँ तब भी यही आएगा, -1 का स्क्वायर इसमें पुट करेंगे, -1 = 0, तो 1 - 1 = 0। तो मतलब क्या करेंगे, जो दो वैल्यू हैं आपकी, ये इस इक्वेशन को 1 को सेटिस्फाई कर रही हैं। मतलब x की क्या है, दो वैल्यू हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, ऐसा सेम इस साइड भी है। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे x की दो वैल्यू आई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करी। यदि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो इसमें भी x की दो वैल्यू आएंगी। चलिए करके देखते हैं। यदि मैं इसका फ्रैक्शन करूँ 4 का, तो यहाँ पे क्या होगा, x² - 2x - 2x + 4 = 0। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगे, x - 2 - 2x - 2 = 0। x - 2 मैं दोनों से कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, x - 2 = 0। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो यदि मैं इस इक्वेशन को 2 दे दूँ नाम, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में मैं x = 2 पुट करूँ तो यहाँ पे ये x = 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x² - 4x + 4 = 0। x की जगह पे मैं क्या पुट करती हूँ, 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 4 = 0। तो ये क्या आ जाएगा, 4 - 4 2 = 8 + 4 = 0। 4 क्या हो जाएगा, 8 8 - 8 = 0, 0 = 0। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की क्या आई है, दो वैल्यू आई है। और हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जैसे ये वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी है और रियल वैल्यू भी है। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आता है, एक फंक्शन आता है। जैसे मैं एक बात करूँ, एक सर्कल की इक्वेशन जैसे होती है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, 1 मिनट, ठीक है, जैसे एक सर्कल की इक्वेशन लिखे, x - h का स्क्वायर + y - k का स्क्वायर = r²। ठीक है, यहाँ पे h और k क्या है, सेंटर है, सर्कल के क्या है, सेंटर है, और r क्या है, यहाँ पे रेडियस है। यदि मैं यहाँ पे h और k की वैल्यू
कुछ भी रखूँ तो क्या हो सकता है, सर्कल अलग अलग टाइप का बन सकता है। जैसे मैं h की जगह पे यदि यहाँ पे 2 रखूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, और r इज इक्वल टू मैं यहाँ पे इसकी रेडियस 5 रखूँ। यदि इस इक्वेशन को मैं 3 मानूँ तो इस इक्वेशन में पुट करूँ तो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने 3 ली है तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सेंटर क्या आ गए हैं गाइस, 2 और 3। ठीक है, h और k की वैल्यू क्या है, सेंटर है। ठीक है, और रेडियस क्या है यहाँ पे आपकी 5। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है h और k की वैल्यू चेंज करने में हमारे पास एक फंक्शन ही आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसी में अपन जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसकी जो x की वैल्यू आई है वो न्यूमेरिकल, रियल या कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसमें भी आप देखें, लेकिन इस केस में देखेंगे आप तो इसमें क्या हो रहा है, किसी हम इक्वेशन को लेके चल रहे हैं तो उसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो एक फंक्शन के फॉर्म में आ रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम इक्वेशन जो भी सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, फंक्शन के फॉर्म में आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। जब भी हम इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन एक फंक्शन के फॉर्म में आएगा। जबकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन एक रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। लेकिन जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन एक फंक्शन के फॉर्म में आएगा। वो फंक्शन अब कैसा है, जनरल सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप h और k की वैल्यू आप 2, 3, 4, 5, r की वैल्यू 6, 8 जो भी आप रखना चाहो तो हर बार इसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। जो एक फंक्शन होगा जिसका हम रेडियस इस तरह का एक ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल। जैसे यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, और इसकी रेडियस क्या है 5 है। तो हम ऐसे करके सर्कल बना सकते हैं जैसा भी अपन चाहें। ठीक है, तो जैसे जैसे हम h और k की वैल्यू बदलते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के सर्कल आते जाएंगे। ठीक है, तो हम जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन एक फंक्शन के फॉर्म में आता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम जैसे सॉल्व करें, अब यही बात करूँ मैं एक जनरल सॉल्यूशन की। ठीक है, 1 मिनट। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन, यदि एक डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ, अभी तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, लाइन इक्वेशन ली, सर्कल की इक्वेशन ली। अब यदि मैं यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे एक इक्वेशन है मेरी d² अपॉन dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2। आप 9.1 एक्सरसाइज यदि नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें, वहाँ पे ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं पूरा इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज सॉल्व की गई है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2। तो हम एक ऐसे इसका सॉल्यूशन मानते हैं, जैसे y इज इक्वल टू क्या होता है सॉल्यूशन इसका f ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो हम 2 वेरिएबल का एक सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, या इसका सॉल्यूशन यदि मैं ले लूँ a sin x प्लस b, जिसमें क्या है 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, और जो ए बी है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब आप बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो यदि मैं इसको क्लियर करूं तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ इसको। जैसे हम किसी की वैल्यू लिखते हैं 2 और 3, तो ये क्या है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। ऐसे ए और बी क्या है, एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी इसकी वैल्यू ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हम चाहें। ए की वैल्यू भी अलग हो सकती है 2, 3, 4, 5, ऐसे बी की वैल्यू भी हो सकती है 1, 2, 3 जो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे 2 और 3। यदि हम सिर्फ सिंपल और 2 की बात करें तो 2 की वैल्यू तो 2 ही होगी। यदि हम 3 लेंगे तो 3 की वैल्यू 3 ही होगी। हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम ए और बी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का ए और बी का यूज होता है, एक्स वाई जो भी आप यूज़ करना चाहें,
ए बी का ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में यूज होता है, तो उसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये 2 और 3 यदि हम कोई वैल्यू मानते हैं तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे ए और बी क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये टर्म क्लियर हुई होगी। चलिए मैं यहाँ पे इसको रफ करती हूँ। वन सेकंड। अब आप यहाँ देखेंगे, यदि मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूँ तो जैसे मैंने एक इक्वेशन ली, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। तो y इक्वल टू हमारा सॉल्यूशन क्या मैंने माना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया इक्वेशन 1 में डबल टाइम क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मैं इसका एक बार फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करती हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आप मैं ऐसा लिख देती हूँ यहाँ पे, ए तो कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, तो मैं उसे बाहर निकाल दी हूँ, साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ए साइन एक्स का क्या होता है, यदि मैं इस पूरी को क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। एक्स की जगह क्या लिखा है, एक्स प्लस बी। अब चैन रूल के अकॉर्डिंग एक्स प्लस बी का भी करना पड़ेगा। एक्स प्लस बी का क्या होगा, या आप इसको ऐसा लिख दें, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस बी। इसको नेक्स्ट लाइन में कर दें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं करती हूँ ए कॉस एक्स प्लस बी, और एक्स का करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है, प्लस बी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का करेंगे तो 0 आएगा। तो कुल मिला के क्या आ गया आपके पास, ए कॉस एक्स प्लस बी। आई होप आपको ये टर्म क्लियर हुई होगी, इसका डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पे क्या बोला, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना, तो हम इसका एक बार अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। 1 मिनट में पेज ऐड कर लूँ। अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यदि मैं पूरा यहीं पे लिख देती हूँ, कॉस एक्स प्लस बी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। माइनस में साइन आगे लगा देती हूँ, साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स प्लस बी। अब इस एक्स प्लस बी का करती हूँ तो क्या आएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन 0। इसी टाइप से किया है मैंने, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी आ गया आपका, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो इक्वेशन 1 है, यदि मैं इक्वेशन 1 में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड वाई की वैल्यू पुट करूँ तो मैं अब ये देखूँगी कि इसकी सॉल्यूशन, जैसे हमने कोई वैल्यू निकाली थी एक्स की स्टार्टिंग में, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। मैं जो फंक्शन निकाली हूँ सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका ये जनरल सॉल्यूशन होगा या पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसा आया हुआ है तो ये क्या होगा, एक जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मैं इसको अब क्या करती हूँ, इस वैल्यू को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, और ये वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या थी अपने, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है, तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है आपकी, ये, ठीक है, ए साइन एक्स प्लस बी। जीरो। तो आप यहाँ देखेंगे ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो 0 इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब ये जो आपका सॉल्यूशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, इसका एक जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन क्यों कहेंगे, क्योंकि a और b एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन भी आगे बताऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। अब यदि मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि y इक्वल टू ए
साइन एक्स प्लस बी क्या है, इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इस इक्वेशन का क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, इतना क्लियर होगा, या आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। मैं इसलिए इतना कुछ लिख रही हूँ ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। या डिफरेंशियल इक्वेशन, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऑफ गिविंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपकी, जो इक्वेशन 1 थी। तो मतलब ये क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है। यदि मैं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करूं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, इसकी वैल्यू आप चेंज कर दो। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पे ए की जगह पे क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, या बी की जगह पे 3 ले लूँ, जो भी लेना हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन, ए की जगह पे 2 है तो 2 साइन एक्स प्लस 3, बी की जगह पे क्या है 3। तो ये क्या होगा, इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें हम ए बी की वैल्यू बदल सकते हैं, लेकिन 2 और 3 को नहीं बदल सकते। 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, इसकी वैल्यू फिर चेंज कर दूँ, यदि मैं ए इज इक्वल टू 3 ले लूँ, बी इज इक्वल टू 4 ले लूँ, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स प्लस 4। ए की जगह पे मैंने 3 रखा है, बी की जगह पे 4, तो ये भी इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। मतलब जनरल सॉल्यूशन से हम उसके कई पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन से हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। कहने का मीनिंग ये है कि जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि हम उसकी ए और बी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ए बी यहाँ पे क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और यहाँ पे 2 क्या है, एक सिंपल कांस्टेंट है। 2 ही रहेगा, 3 ही रहेगा। ए बी की तरह उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते कि हम 2 की जगह पे 5 लिख दें या 3 की जगह पे हम 8 लिख दें। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ एक इसका सॉल्यूशन है, तो इसको हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। यदि हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे मैं आप देखूँ, अभी मैंने एक जनरल सॉल्यूशन की बात की। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। जैसे मैं कोई भी एक इक्वेशन ले लेती हूँ, चलिए यही इक्वेशन ले लेती हूँ कि y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 4। ये किसका, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो हम डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं 1 टाइम्स। ठीक है, 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, डबल डिफरेंशिएशन बोला गया है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3। आपके सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो आप यदि इसका क्लियर कर लेंगे जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको एकदम से एक्सरसाइज आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। ठीक है, साइन एक्स प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स। चैन रूल के अकॉर्डिंग x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 आएगा, 4 का क्या आएगा, 0। कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का करें तो 0 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 cos x प्लस 4। ठीक है, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। यदि मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन करूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो अगेन डिफरेंशिएशन करती हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन में आगे लगा दी, साइन एक्स प्लस 4, और इसका करूँगी फिर से, तो x का 1 कांस्टेंट का 0, कहने का मतलब क्या है, -3 साइन एक्स प्लस 4। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को y की वैल्यू और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं इस इक्वेशन पे पुट करती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ।
पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, ये है वैल्यू आपकी 3 साइन एक्स प्लस 4 प्लस, अब y की वैल्यू क्या है आपकी, जो हमारा ये दिया हुआ है हमें यही प्रूव करना है कि इसका सॉल्यूशन है कि 3 साइन एक्स प्लस 4, 3 साइन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0 लिखा था, तो ये दोनों सेम है, तो ये कैंसल आउट होकर 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, राइट हैंड साइड। कहने का मीनिंग कि ये है कि गाइस यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इसका क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे 3 एंड 4 है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसमें कांस्टेंट टर्म के साथ फंक्शन आता है तो उसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जिसमें ए बी के साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ सॉल्यूशन आता है उसे हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ which contain arbitrary constant is called the general solution of differential equation। जिस इक्वेशन में, जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है गाइस, द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री रहता है, मतलब उस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी ए बी जैसे कोई कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, the solution obtained from the general solution by giving particular values to arbitrary constant, मतलब arbitrary constant जो जनरल सॉल्यूशन के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ फंक्शन होता है उसमें हम ए बी की वैल्यू चेंज करते जाते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन से ही हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता रहता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मैं एक सॉल्यूशन की बात की थी आपसे, जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास क्या था स्टार्टिंग में a साइन एक्स प्लस बी, यदि मैं a और b की वैल्यू यहाँ पे चेंज करती जाऊँ, a की वैल्यू मैं 2 रख दूँ और b की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 रख देती हूँ। ठीक है, सपोज कर लेते हैं 1 मिनट, यहाँ पे a की वैल्यू मैंने 2 मान ली है और b की वैल्यू मैंने 3 मान ली है। ठीक है, तो ये आ गया। यदि मैं a की वैल्यू फिर 4 रख दूँ और b की वैल्यू मैं 5 रख देती हूँ, तो ये क्या है, आपका एक जनरल सॉल्यूशन है। और ये क्या है आपका, और आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम ए बी की वैल्यू क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बहुत सारे मिलते रहेंगे। तो ये सब क्या है, आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक, किसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है तो वो जनरल सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें एक कांस्टेंट वैल्यू बस आती है और जो जनरल सॉल्यूशन से आती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक चीज़ और कि इसको ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने ऑर्डर का है, तो हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने रखने हैं। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ क्लियर कर लीजिए। जैसे मैं स्टार्टिंग में जाऊँ, यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ, चलिए ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या था, 2 था। इसको ऑर्डर क्या है गाइस, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे a और b। यदि 3 होगा तो 3 तक बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब ये ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, जितने हाईएस्ट टाइम पे हायर ऑर्डर पे डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा। हमने 9.1 एक्सरसाइज में पढ़ा है, आपने नहीं देखा होगा तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, लॉकडाउन स्पेशल क्लास में 9.1 एक्सरसाइज। तो जितना ऑर्डर होगा वही उसके उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे ए और बी। सपोज यहाँ पे 3 ऑर्डर होता तो ए बी और सी होता, जितने ऑर्डर होते उतने आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते। ठीक है, तो यहाँ पे यही मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना ऑर्डर होगा वही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब यदि हम
एक क्वेश्चन करें कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता ही नहीं है, तो यहाँ पे नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहता। और आपसे पूछे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे, तो इसमें जब ए बी की वैल्यू ही नहीं रहती तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहेगा, दैट मीन्स 0। ठीक है, 0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज आपकी। 1 मिनट, चलिए रिकॉर्डिंग चल रही है। तो यदि मैं 9.2 एक्सरसाइज की बात करूं, यहाँ पे भी वही चीज़ बोला गया है आपको कि इन ईच द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ऐसे ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो वैसे ही करना है, जैसे ये वाई इक्वेशन, एक वाई की वैल्यू दी हुई है, तो ये डबल टाइम डिफरेंशिएशन बोला है, तो डबल टाइम डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल कर दीजिए। यदि इक्वल आता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में यही करना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो यदि आपने अच्छे से क्लियर कर लिया है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए हम एक दो करके देखते हैं। 1 मिनट, ठीक है। इसमें एक पेज ऐड कर लेते हैं। एक्चुअली मेरा सिस्टम हैंग हो गया आई थिंक। चलिए सिस्टम ओपन हो गया। चलिए तो हम इसको देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 मिनट, पेन सेलेक्ट। जैसे हम 1 क्वेश्चन की बात करें तो 1 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको मैं कॉपी करने की कोशिश करती थी, कॉपी हो जाए तो। ओके, अब ये सेट हो गया। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। ठीक है, तो इस इक्वेशन का क्या बोला गया है, ये पूछा गया है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे इक्वेशन 1 में पूछा गया कि डबल टाइम डिफरेंशिएशन करना, सिंगल टाइम करना, तो मैं इसका फर्स्ट टाइम पहले डिफरेंशिएशन करती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू e'+1। इसका क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ई डैश है, शायद ex है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसमें भी मैं थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन e⁻x का क्या होगा, e⁻x, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, e⁻x। यदि अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा आपके पास, d²y/dx² dy/dx e⁻x प्लस इसका करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है हमारे पास, e⁻x है, e⁻x का करेंगे तो e⁻x आ गया आपका। ठीक है, अब हम इसको दोनों वैल्यू को क्या पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पास आप देखेंगे इक्वेशन 1 क्या है, y" - y = 0। दैट में से क्या लिखा है आपका, नोटेशन मैंने आपको बताया हुआ था, -dy/dx = 0। तो यहाँ पे आप यदि देखें
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। आप इक्वेशन इसका नाम दे सकते हैं, मैंने दिया नहीं है क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ इसको आप 2 दे दीजिए, इसको आप 3 दे दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने ऐसे समझाने के लिए लिख दिया है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे ई की पावर एक्स, तो ये ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये ई की पावर एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी हमसे पूछा नहीं गया कि आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन है कि नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पास आप ऐसा लिख सकते हैं यदि आप चाहें, हैंस y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। हाँ, ये प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये इसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया गाइस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए मैं इक्वेशन नंबर 2 भी देख लेती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ मैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, यदि मैं इसको सॉल्व करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट टाइम आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ये सारे क्वेश्चन को इसी टाइप से करना है। आप भी प्रैक्टिस करें इसकी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 2, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2x प्लस 2, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इतना क्लियर हो गया। इसमें ज़्यादा बोला ही नहीं गया, फर्स्ट टाइम ही डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मैं इस वैल्यू को पुट कर देती हूँ इस इक्वेशन में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1। तो y डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 2x प्लस 2 माइनस 2, और इस x की वैल्यू क्या है, x ही लिख देते हैं, x की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, -2 इज इक्वल टू 0। तो +2 से -2 कैंसिल आउट, -2x से +2x, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, हैंस गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना क्लियर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है आपकी, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। इतना क्लियर हो गया गाइस। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को करना है, आप कर सकते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन करती हूँ। जैसा मैंने आपको बोला है कि मैं डिटेल सॉल्यूशन दूंगी यहाँ पे, तो फिर वहीं पे जाते हैं और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्वेश्चन पेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए यहाँ पे क्या बोला गया, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, y डैश है, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करती हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें भी यही पता करना है कि जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट टाइम बोला गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉस एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, और कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है।
अब ये क्या आ गया हमारे पास, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब इसी को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। तो y डैश की वैल्यू क्या है, y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। y डैश को ही हम क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या दी हमें, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो आप पहले की तरह जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप थ्योरी लिख लीजिएगा, हैंस गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आप कर लेंगे क्या। चलिए मैं एक बार और करके देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 1 मिनट अच्छे से स्कैन नहीं हुआ। चलिए, इसमें क्या बोला गया, वाई डैश निकालना है और इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रखना है। इसको भी मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करती हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू चैन रूल यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम डिफ्रेंशिएशन की बात करें यहाँ पे, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो यदि मैं इसको लिखूँ, बहुत ही सिंपल वे पे कर रही हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 किसकी जगह पे है, n की जगह पे है। चलिए सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन, इसको हम पूरा x मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस 1। अकॉर्डिंग टू चैन रूल आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, 2x। आपको डिफरेंशिएशन आता होगा क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 7.1 से 7.11 तक यही पढ़ाया हुआ है। तो आप लॉकडाउन स्पेशल क्लास में सारे एक्सरसाइज डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब देख सकते हैं। मैंने 1 to 8 चैप्टर ऑलरेडी डिटेल में अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसको। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 से -1 जाएगा तो -1/2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 2x। तो ये 2 से 2 कैंसल आउट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये -1/2 है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये यहाँ पे x है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/2 है तो ये रूट में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे y डैश की ही बात की गई थी। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, टेकिंग, क्योंकि मैं बार बार राइट हैंड साइड कहाँ तक लिखूंगी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो वाई डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वाई डैश की वैल्यू क्या होगी, वाई डैश की वैल्यू निकालनी। तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या है, एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या है, वाई डैश है। वाई डैश को हम क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो y डैश की वैल्यू ये आई है तो हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। या मैं इसको लेके चलूँ तो y डैश निकाल लूँ, ऐसा करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, नहीं तो फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो प्रोसेस लेंथी हो जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे वो पूरा ही लेके चलती हूँ। एक मिनट, वन वाई डैश इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही चीज़ है।
चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, इसका मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा हमारे पास, मैं इसको ही प्रूव कर देती हूँ। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है। वाई डैश को मैंने क्या लिख दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे पेज ऐड करती हूँ, कहाँ गया, चलिए तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसको इस साइड लिखती हूँ। ये क्या है आपके पास, एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यदि मैं इसको और सॉल्व करूँ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, दोनों साइड को मुझे इक्वल बनाना है। तो एक्स अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 रूट को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स वाई, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो क्या होगा, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, तो या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक मिनट समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको मैंने क्या लिख दिया है, इसके जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं 2 टाइम्स 1/2 की पावर में लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और ये x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा आपके पास, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई आ गया। ये चीज़ यहाँ पे चल जाएगी तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 वाई, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। यही चीज़ आ गई, मतलब सॉल्व करने में क्या आ गया आपका, फंक्शन आ गया। या आप यहाँ पे भी ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मैंने 2 टाइम्स कैंसिल आउट किया था, एक्चुअली कुछ गड़बड़ हो गया है। एक मिनट है, यहाँ पे क्या करना है हमें, एक मिनट यहाँ तक कुछ देख लेते हैं। ये एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया था। ठीक है, इस y की भी मैं वैल्यू पुट कर देती। इस y की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन में दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1/2 आई है। ठीक है, तो मैं इसको और सॉल्व करती हूँ। तो 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही दी हुई है। ठीक है, 1 प्लस एक्स, इसको भी 1/2 को मैं क्या लिख देती हूँ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही चीज़ आएगी। ठीक है, 1/2 को भी मैंने रूट के फॉर्म में लिख देती है, क्या होगा, इक्वल हो गए। तो मतलब 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। दैट मीन्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो मतलब ये भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। आपको शुरू से समझा देती हूँ मैं। जैसे ये हमें पता करना था कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो यहाँ पे बोला था y डैश, मतलब एक टाइम डिफ्रेंशिएशन करो, तो मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो मुझे मिला यहाँ पे ये। ठीक है, देन मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट की, तो इक्वेशन 1 में y डैश इज इक्वल टू क्या है आपका, ये पूरी इक्वेशन मैंने ये लिख दी हुई है। ठीक है, y डैश की वैल्यू dy अपॉन डी एक्स, और इसको मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाली मैंने, ये आई आपके। ठीक है, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज लिखा हुआ है, ये वाली लाइन। इतना क्लियर हो गया। इसको आगे सॉल्व किया मैंने, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने 2 टाइम्स लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
ये एज इट इज है, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा आपका टोटल वन, यहाँ पे बचा आपका वाई, यहाँ पे बचा दिस, ठीक है। तो ये वन के इक्वल ये है, और y की वैल्यू मैंने ये पुट की है, और नीचे y नीचे ये दिया था वन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट किए तो वन इज इक्वल टू वन आ गया। दैट मीन्स जो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करना चाहते थे दोनों इक्वल आ गया। तो कहने का मीनिंग क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैज़ द गिविंग फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पहले की जगह आप थ्योरी लिख दीजिएगा, मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि ये इसका सॉल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया गाइस। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए एक पेज ऐड कर ले पहले हम। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ पे था, ये था। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पास क्या आएगा, ये बोला एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई फाइंड आउट करना, जहाँ पे एक्स क्या है वाई के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वाई डैश लिखा हुआ है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। जैसे इक्वेशन 1 में क्या दिया है, वाई डैश या वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, जो भी जैसा लिखा हो वैसे हम गिवन फंक्शन को क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और उसकी वैल्यू को क्या इसमें पुट कर देते हैं। यदि दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो वो उस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। बस कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर देती हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। तो ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स का करेंगे तो क्या आएगा 1, दैट मीन्स ए आ गया आपका, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, ठीक है। इतना क्लियर कर, इसको मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्स वाई डैश की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, ए, ठीक है। इसी को तो हम क्या कहते हैं, वाई डैश। तो यहाँ पे आ गया ए इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या हमारे पास ए एक्स है, ठीक है। क्वेश्चन में दी हुई है, आप इसको इक्वेशन 1 2 पुट कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से टेकिंग दिस साइड, ठीक है। ऐसा करके आप लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पूरे क्वेश्चन कराने हैं। तो यहाँ पे आ गया ए, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू क्या है ए एक्स। अभी दोनों इक्वल हो गई, आप इसको ए एक्स लिख दो या ए एक्स हो गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। बहुत ईजी है ये, y की मैंने पूरी वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन 1 से पुट कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। दैट मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हैंस द फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ये फंक्शन सॉल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, इसी टाइप के सारे ही क्वेश्चन है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपके पास, ये इक्वेशन में बोला गया कि 1 टाइम से डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास करते हैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, आप थ्योरी लिख दीजिएगा, गिवन दिस साइड एंड दिस का 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप ऐसा थ्योरी लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं, ठीक है। साइन एक्स, तो यहाँ पास आ जाएगा आपके पास, इधर पे एक फॉर्मूला लगेगा आपका। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ डी अपॉन डी एक्स यू एंड वी का। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन।
ये फॉर्मूला होता है आपका। इतना क्लियर हो गया। ये क्या है आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या है आपका सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए मैं इससे करती हूँ। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स प्लस साइन एक्स सेम, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन एक्स आ गया आपका। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है गाइस, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। तो यहाँ पास हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इतना क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इस इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको भी लेते हैं, इसको भी लेते हैं और देखते हैं दोनों साइड इक्वल आती कि नहीं आती। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। चलिए मैं एक पेज ऐड करती हूँ यहाँ पे। मेरा सिस्टम बार बार ऑफ हो जाता है जब भी मैं पेज ऐड करती हूँ। एक मिनट वेट करिएगा थोड़ा सा। ओके ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है हमारे पास, एक्स वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई डैश। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई डैश की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, अभी ये आई है। ठीक है, यही आई है ना, हमने इसी को तो सॉल्व किया है। ये यही आई है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये आई है आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वाई डैश की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इतनी चीज़ें आ गई। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स, इधर पे मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स। इतना आ गया। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं कि वहाँ पे क्या आता है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये टर्म है। ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, y प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही चीज़ दी हुई है। तो हम इसे वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या हमारे पास क्वेश्चन में दी थी, जो फंक्शन y की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट करती हूँ एक्स साइन एक्स प्लस एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू क्या है, यही जो हमने अभी पुट की, एक्स साइन एक्स, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। एक्स साइन एक्स प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, आइए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या आएगा, राइट हैंड साइड। आप दोनों को देखें, इस साइड को देखें, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये भी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे ऐसा करके लिख देती हूँ, जैसा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो आप ये देखें एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है ना, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मतलब क्या है आपका, इसका मीनिंग क्या निकला कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन है। तो आप इसमें लिख सकते हैं हैंस द गिवन फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप पहले के जैसे थ्योरी लिख सकते हैं इसकी तरह। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप करेंगे तो आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा, बस आपको करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीज़ें बन जाएंगी।
7 नंबर है ना। चलिए ओके 7 नंबर करते हैं। वन मिनट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि ये क्या दिया, वाई डैश दिया, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे वाई डैश मतलब फर्स्ट टाइम क्या करना है हमको, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, log y प्लस सी। इसमें भी हमको यही फाइंड आउट करना है कि ये जो फंक्शन दिया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या हमारा सेकंड फंक्शन है। वही फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे फर्स्ट सेम सेकंड का डिफ्रेंशिएशन y प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, दैट मीन्स x। इतना क्लियर होगा। यहाँ पे क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई प्लस कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे x डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम क्या ले सकते हैं, वाई डैश, ये वाई चीज़ है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। प्लस वाई और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग y। तो यहाँ पे आप जानते हैं d अपॉन डी एक्स लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x। इतना क्लियर हो गया। लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग y का 1 अपॉन y, जो कि x का है, y का लॉग y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो 1 अपॉन y, और y का करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास d अपॉन डी एक्स वाई। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा y प्लस इस y को मैं पहले लिख देती हूँ, फिर एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या ले सकते हैं y डैश। तो मैंने इसको y डैश लिख दिया है और नीचे क्या है 1 अपॉन वाई, दैट मीन्स y। इतना क्लियर हो गया आपका। चलिए इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं y डैश की वैल्यू निकालती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, y डैश की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये x को मैं y को इस साइड ले जाऊँ, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, वाई का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, इज इक्वल टू वाई डैश। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो वाई डैश, ये चीज़ें वहाँ पे जाएंगी तो क्या होगा आपके पास, अच्छा इसमें भी एक वाई डैश था ना, ये वाई डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई डैश वाई होगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा वाई एक्स वाई डैश, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए मैं इसको इस साइड ले जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई डैश वाई, और ये वाई स्क्वायर भी उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया। चलिए कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा अरेंज कर दी हूँ इस इक्वेशन को। तो यहाँ पास देखिए, यदि मैं इसको और सॉल्व करूँ तो वाई डैश, मैं इसमें और इसमें कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस वाई स्क्वायर को मैं उसी साइड कर देती हूँ, ठीक है। तो वाई स्क्वायर, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये आ गई हमारे पास वाई डैश की स्क्वायर, वाई डैश की वैल्यू, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, तो वाई डैश की वैल्यू तो हमें पता है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वाई डैश की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। वाई डैश की वैल्यू क्या हमारे पास ये दी हुई है, वाई डैश की वैल्यू रख लेते वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया 1 माइनस एक्स वाई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गए आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं।
तो ये जो चीज़ है आपका जो फंक्शन दिया हुआ है ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, आप थ्योरी लिख लीजिएगा कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, द फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले एक पेज ऐड कर लेती हूँ। चलिए पेज ऐड हो गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपके पास एक वाई डैश ये लिखा हुआ है, तो हमें एक टाइम से इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, हमारी इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पास आप देखें एस का डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब y का डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई, और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आ गया आपके पास y डैश माइनस कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन वाई। ठीक है, अब इस y का करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y का करेंगे तो क्या आएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो y डैश इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन वाई वाई डैश, ये चीज़ आ गई आपकी यहाँ पे, है ना। तो हम वाई डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो वाई डैश यदि मैं यहाँ पे कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। इतना क्लियर हो गया। अब मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर लेती हूँ। चलिए पेन का कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हम इसको पुट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, वाई डैश की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, ये निकली हुई है वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू क्या है वाई। इतना क्लियर हो गया। चलिए तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। तो ये क्या है हमारे पास, तो यदि मैं ये जो पहले मैं इसको अच्छे सेपरेट लिख देती हूँ ताकि आपको भी क्लियर दिखे। यहाँ पे y दिया है, वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको ही थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे यदि क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपका, ये x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू क्या है y माइनस साइन वाई। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ y माइनस कॉस वाई। तो y साइन वाई प्लस कॉस वाई, y x की वैल्यू क्या है हमारे पास, y माइनस कॉस वाई। ठीक है, इतना क्लियर होगा। यहाँ पे इक्वल टू y था, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन वाई। तो माइनस कॉस वाई प्लस कॉस वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बचा, ये y और ये y, यदि ये y से मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन वाई, इससे 1 बचेगा, इससे क्या बचेगा साइन वाई बचेगा। ठीक है, y कॉमन ले लिए तो 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू वाई, तो y से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बचेगा आपके पास y इज इक्वल टू वाई। आगे यहाँ पे y बचेगा और ये y, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गए आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। कहने का मीनिंग ये है द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए हमको जाना पड़ेगा पेज नंबर 12 में, जहाँ हमारी इक्वेशन है। तो पेज नंबर 9 से हम ये क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, फिर हम जाते हैं अपने ब्लैंक पेज में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पे 1 टाइम से डिफरेंशिएशन देखा गया है, ठीक है। तो चलिए मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करती हूँ डायरेक्ट। dy अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स वाई। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत लिख दी है, थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया है। यहाँ पे ये बस है, ठीक है। 1 मिनट, पेन सेलेक्ट नहीं हुआ। डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, ठीक है। वाई का क्या हो जाएगा आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई का क्या होता है डिफरेंशिएशन, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे वाई का भी लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इस वाई का करेंगे डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या आ गया 1 प्लस, इसको हम वाई डैश लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें वाई डैश दिया हुआ है। तो वाई डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी वाई डैश वाई डैश। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं इस साइड ले आती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आपका वाई डैश है, ठीक है। तो हम इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब वाई डैश का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाई डैश यदि यहाँ साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो वाई डैश से वाई डैश क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पेज ऐड कर लेते हैं। तो इसको हम आगे सॉल्व कर दे। तो यहाँ पास हमारे पास क्या आएगा, इसको हम आगे लिखते हैं वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, यही चीज़ बची है, एक ये और एक ये, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये एक आ गया एक फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन दिया है अब हम उसको देखते हैं कि इसका फंक्शन है कि नहीं है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ही ले लेती हूँ। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन में हमें पुट करना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यही, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इससे यदि हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो क्या आएगी हमारे पास, यदि इस इक्वेशन की बात करें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। तो वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई माइनस ये एक्स उस साइड जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू तो 0 आ ही गई है।
यदि मैं इसको और किसी तरीके से करूं, एक मिनट थोड़ा सा इसको सोचते हैं किस तरीके से किया जा सकता है। यदि मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करती हूँ तो क्या होता है, ठीक है, पहले वो देख लेती हूँ। तो y की वैल्यू मुझे दी हुई है tan इनवर्स y माइनस एक्स, और y डैश की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, y डैश की वैल्यू ये है, ठीक है, 1 प्लस वाई डैश है ना, y डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ये वाई स्क्वायर की वैल्यू फिर आ गई tan इनवर्स y माइनस एक्स, और y डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी है ये, और y डैश की वैल्यू ये है आपकी इधर से, और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास ये है, और प्लस 1 ये है। यदि मैं इसको सॉल्व करूं, ये स्क्वायर है क्योंकि ये भी स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करो तो ये और ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना। तो tan इनवर्स y माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, tan इनवर्स y प्लस, वैसे सॉल्व करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, यदि मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो वही चीज़ आएगी। देखो मैं करके देखती हूँ, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई क्या करते हैं, इसमें करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश का मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे तो वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इतना क्लियर हो गया। तो ये तो वही आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई डैश दोनों में है, ये घूम फिर के वही इक्वेशन आ जाएगी जो इक्वेशन इसको सॉल्व करने में आई थी, ठीक है। तो वो टोटली 0 ही हो जाएगा, तो 0 ही आ जाएगा ना। तो आप इसको डायरेक्ट ये पुट कर सकते हो आप कि ये जो इक्वेशन है ना, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, सबसे अच्छा इक्वेशन 2 मान लीजिए और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे सिंपल सा सॉल्व करूँ, बहुत ईजी, पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, उस तरह प्रोसेस बहुत लेंदी हो रही है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये है ना, वाई स्क्वायर वाई डैश, है ना, वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखे फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, तो यहाँ पे आप 0 पुट कर दो, यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू 0 आई गई है इक्वेशन 1 से, तो कहने का मतलब ये कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं, द फंक्शन इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आई होप क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 अब लास्ट ही चल रहा है, 2 ही 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए करके देखते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, तो हम इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पे dy/dx निकालना, तो हम फर्स्ट टाइम इसका dy/dx निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू d/dx, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इतने इक्वेशन को, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास √a² माइनस x²। इतना क्लियर होगा, ये x अलग है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो उसका भी उसी जैसे करना है जैसे अपन करते हैं d/dx x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है n(x n-1), उसी टाइप से इसको भी करना है d/dx
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एन एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जिसको हमने x माना इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू चैन रूल। तो ए स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा आपके पास 2x। इतना क्लियर हो गया, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 से -1 जाएगा तो -1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 2x। इतना क्लियर होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो मैं माइनस साइन आगे लगा देती हूँ। ये क्या है -1/2 है, तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर क्या बचा आपके पास x, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास dy/dx आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू 0, यही है। चलिए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन में दी हुई है y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dy/dx की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी हुई है -x/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या बचा आपके पास -x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस इज कैंसल, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप इस पर थ्योरी लिख सकते हैं, हैंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब यदि हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर। मतलब यदि फोर्थ ऑर्डर का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। फोर्थ ऑर्डर मतलब d की पावर 4 अपॉन dx की पावर 4। तो फोर्थ ऑर्डर में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको याद होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर क्या है आपके पास 4, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितने होंगे 4। ठीक है, इतना क्लियर होगा। यहाँ पे यदि 3 ऑर्डर का होता तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 3 होते, 5 का होता तो 5 होते। जितने ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। मतलब यदि थर्ड ऑर्डर का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जैसे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते ही नहीं है। तो जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते ही नहीं है तो वहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, नन होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हुई होगी। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।